हेलो गाइस। तो भाई आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो भाई अपना चैप्टर नंबर 7 ले आया हूँ मैं टेस्ट पेपर 7 के साथ। तो अपना इस वीडियो के अंदर वो करते हैं प्रीवियस टेस्ट। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो भाई जाकर जरूर देख लो भाई, ठीक है। 1 नंबर के एमसीक्यूज चल रहे हैं अपने, और भाई चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो भाई, ठीक है। थारा ही सपोर्ट है सारा। तो अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते हैं भाई, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आज का क्या है। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपनी एमसीक्यू सीरीज भी चल रही है, तो भाई आपको सारे फॉर्मूलाज भी पता है, तो बस आपको फटाफट टिक करते चलना है आंसर, और कुछ नहीं करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 5 यूनिट। अब डिस्टेंस 5 यूनिट दे दिया, 5 यूनिट दे दिया तो पहले ही स्क्वायर कर लो। 5 स्क्वायर 25। अब इधर वाला रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर कर लिया तो 2 माइनस के का स्क्वायर लिख लो, या फिर लिख लो के माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 यानी 0। वेरी गुड। अब देखो के माइनस 2 का स्क्वायर 25 है, तो के माइनस 2 की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस 5 आएगी। आएगी या नहीं आएगी आप बताओ? बिल्कुल आएगी। अच्छा जी, तो यहां से के की वैल्यू कितनी आएगी? +5 लोगे तो 7 आएगी, -5 लोगे तो कितनी आएगी बताओ? -3 आएगी। तो या तो -3 हो सकती है या 7 हो सकती है। अब आप ऑप्शन चेक करोगे तो 7 ऑप्शन में -3 नहीं है, तो 7 को टिक कर दो बस, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, 7 को टिक कर देना है फटाफट। अब देख लो सेंटर ऑफ द सर्कल के कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है। सर्कल पास करता है थ्रू ए पॉइंट ए। अब भाई सेंटर से उस पॉइंट ए के डिस्टेंस जो बीच का है वो रेडियस ही तो होती है। अब डायमीटर दे दिया 10√2, तो रेडियस कितनी निकल गई? 5√2। अब रेडियस क्या है? डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो अब क्या करो, रेडियस का स्क्वायर कर दो, 25 दूनी 50। अब इधर वाला रूट अगेन हट गया, तो दोनों पॉइंट के बीच में बस डिस्टेंस निकालना है। तो 2a-1 का स्क्वायर, 2a-1 का स्क्वायर प्लस a-7 -9 यानी a-7 + 9 हो जाएगा, तो a+2 का होल स्क्वायर। ये आ गया। अब आपको a की वैल्यू बतानी है। अब गाइस देखो ऑप्शन चेक कर लो, √3 पुट करने पर आ रही है। √3 पुट करने पे कैसे आएगी गाइस आप ही बताना। बिल्कुल नहीं आएगी। 3 पुट करके देखना एक बार। 3 2 6 -1 25 जमा में 25 50 बिल्कुल आ रही। 3 से -3 पुट करना तो -6, तो -3 पुट करोगे तो -6, तो -7 यानी 49 प्लस -3 पुट करोगे तो कितना आएगा? 1। तो बिल्कुल +-3 इसकी क्या है? वैल्यू आ रही है, ठीक है भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। P पॉइंट है इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस। तो B बताओ। अब P इसका मिड पॉइंट है, यानी -3 + 1/2 करोगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन B की वैल्यू निकालनी है तो y कोऑर्डिनेट देखते हैं। B + B + 4 यानी 2B + 4/2 = 1। तो यहां से जो 2B आएगा वो कितना आएगा? 2B = -2। तो B की वैल्यू कितनी आएगी? -1 आ जाएगी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हम कर चुके हैं अपनी एमसीक्यू सीरीज के अंदर, ठीक है। तो यहां से B की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइज? -1 आ जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द लाइन 3x + y - 6 = 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट। वेरी गुड। इन द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड करती है? तो देखो भाई फटाफट ऐसे ही देख लो यार। देखो यार मेरे भाइयों, देखो भाई फटाफट एमसीक्यू करने यार, सांस भी नहीं लेनी। इतने सारे एमसीक्यू कर देंगे, सिस्टम फाड़ देंगे सारा, ठीक है। तो 3,6 ये हो गया। लाइन कौन सी आ गई आपके पास? 3x + y - 6 = 0। अब कोई भी पॉइंट ले लो यार, एक पॉइंट तो x ले लिया, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 6 - 3x हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। k/1 में मान लो डिवाइड कर रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तो रेशियो ही बताना है, तो x कोऑर्डिनेट क्या लिखता हूँ? m1 x2 यानी 3k, m2 x1 + 1 अपॉन में k + 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 ले लो, मतलब ये y कोऑर्डिनेट ले लो, कितना? 6 - 3x = m1 y2 यानी 6k, m2 y1 यानी -1 अपॉन में k + 1, ये दूसरी इक्वेशन। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे -x है, दोनों को कर दो ऐड। दोनों को ऐड जब हम करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ऐड नहीं सॉरी, पहले तो क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, अब ऐड करो तो 3x से 3x कैंसिल हो गया। तो 6 = नीचे k + 1 आएगा, ऊपर कितना आएगा? 9k + 3 + 6k - 1। तो यहाँ से आ जाएगा 6k + 6 = 9 और 6 15k प्लस में 2। तो यहाँ से 9k कितना आ जाएगा गाइज? 4 आ जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/9 आ जाएगी। अब k रेशियो 1 माना था, 4/9 आ गई, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो 4/9 में इसको डिवाइड कर देगा। समझ गए? तो 4/9 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। 3 वर्टिसेस ऑर्डर में ले लिए हैं।
तो y कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। अब पैरेललोग्राम के भाई कितने क्वेश्चन कर लिए यार, 3 वर्टिसेस दे रखे लगातार। अरे हाय मैंने नहीं करवाना पड़ेगा, मुझे लाग रहा है भाई इतना आसान है यार, जल्दी से बताओ इसका आंसर। कमेंट मेरे को फटाफट आ जाना चाहिए। -2,0 और ये कितना है 3,2, 3,2 और ये कितना है 2,2। चौथा आपको y कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भाई, निकलेंगे तो सारे ही x और y भी। तो ये स्लोप निकाल लो y अपॉन में x+2, y अपॉन में x+2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से निकालो 2 - 2 0, तो स्लोप 0 आ गया। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। y कोऑर्डिनेट ही बताना है, तो आपका आंसर कितना आ गया 0 आ गया। फटाफट आ गया या नहीं आ गया आप ही बताओ। अब नेक्स्ट देख लो, सेंट्रोइड दे रखा है और 2 वर्टिसेस दे रखे, तीसरा वर्टेक्स बताना है। तीसरा वर्टेक्स मान लो x, y है, तो x+4 - 9/3 इज इक्वल्स टू x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड। भाई x1 + x2 + x3/3 ही फॉर्मूला होता है ना x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड का। तो 3 उधर चले गया 3, तो यहाँ कितना आ गया -5, तो उधर जाके प्लस हो गया, तो 5 + 3 8 होता है। x कोऑर्डिनेट आपका 8 आ गया, तो एक ही ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम दे रखे, वही केस है, ये वाला सेम क्वेश्चन है। फोर्थ वर्टेक्स बताना है, बिल्कुल बता देंगे। देखो अगेन इस बार जो पैरेललोग्राम दे दिया उसके कोऑर्डिनेट देखो क्या दे रखे हैं। ये पैरेललोग्राम, एक कोऑर्डिनेट आपको दे दिया a + b, a - b, एक दे दिया 2a + b, 2a - b, बहुत बढ़िया। एक दे दिया a - b, एक a + b। चौथा आपको बताना है x, y मान लो, यहां से स्लोप निकालो y - a - b अपॉन में x - a + b इज इक्वल्स टू y, ये a + b माइनस दिस करो, तो यहां से कितना आएगा b - a आएगा। वेरी गुड, कितना आएगा b - a आएगा ना, 2b और 2b - a आएगा। ओके, अब इसका कर दो a - b माइनस दिस, तो यहां से माइनस का a आएगा और माइनस का 2b आएगा, तो माइनस का a माइनस का 2b। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक तो ये आ गया, x और y में यहां से रिलेशन निकाल लो यार फटाफट। अब y को इससे पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो फोर्थ वर्टेक्स बताना है ना, ओके, इसको कुछ सोच नहीं सकते क्या हम? चलो मान लो एक तो रिलेशन ये आ गया, एक यहां से निकाल लो स्लोप, दिस माइनस दिस करो, 2a - b -a करोगे तो a आ जाएगा, माइनस b से b कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से कितना आएगा a बाय 2a + b माइनस दिस करोगे तो -b से b कैंसिल, अपॉन क्या आ जाएगा a आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, यहां से करोगे स्लोप देखो a + b - y, a + b - y अपॉन में a - b - x। अब a/a तो यहां से 1 हो गया, तो यहां से x और y में रिलेशन क्या आया, a - b - x इज इक्वल्स टू a + b - y। तो देखो a से a कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आएगा y इज इक्वल्स टू x + b, यानी x और y में रिलेशन आ गया, y इज इक्वल्स टू x + b है। तो ये आप ऑप्शन से चेक कर लो, जो y है वो क्या आना चाहिए x + b आना चाहिए, लेकिन यहां तो x और y बराबर है, तो ये तो नहीं हो सकता। अच्छा जी, ओके, और फोर्थ वर्टेक्स क्या है, यानी x में b प्लस करे तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अच्छा जी, तो x में b प्लस करे तो y कोऑर्डिनेट आ रहा है, नहीं आ रहा। x में b प्लस करे y कोऑर्डिनेट आ रहा है, नहीं आ रहा। इसमें भी नहीं आ रहा भाई, यहाँ पे है ना ऑप्शंस में गड़बड़ी आ रही है, समझ रहे हो। बाकी जब हमने ये निकाला है a + b a - b 2a + b 2a में, हाँ यहाँ से देखना भाई, y2 - y1 करो, 2a - b -a + b, तो b से b कैंसिल, यहाँ से बच गया ऊपर a अपॉन में, जब यहाँ से x कोऑर्डिनेट लिखा होगा 2a + b -a - b, तो b से b, तो यहाँ से a बच गया, तो ये 1 आ रहा है, बिल्कुल सही लिखा है हमने यहाँ से यहाँ तक। तो x और y में रिलेशन यही आ रहा है गाइस, देखना आप a + b - y और a - b - x, ठीक है। तो यहाँ से a - b - x इज इक्वल टू a + b - y, a से a कैंसिल 2b। अच्छा देखो हाँ बिल्कुल, देखो बताऊँ क्या किया, y इधर लिया है तो -b उधर जाके +b हो गया, तो यहाँ से आ रहा है y इज इक्वल्स टू x + 2b। हाँ जी, y इज इक्वल्स टू x + 2b, यानी x में 2b प्लस करोगे ना तो y कोऑर्डिनेट आएगा। तो अब ऑप्शन चेक करो,
एक्स में 2b प्लस करोगे, एक्स में 2b प्लस करोगे तो वाई कोऑर्डिनेट आएगा। भाई ऐसे बता ही नहीं पाएंगे। अब हमने क्या करना पड़ेगा, जो अपना पहला रिलेशन आया है ना, पहला ये वाला, इसके अंदर ना ये एक्स और वाई में रिलेशन पुट कर दो सीधा। तो देखो मैं क्या करता हूँ, y को लिख लेता हूँ x प्लस 2b। कोई दिक्कत आएगी यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो यहाँ इस वाले में y को x प्लस 2b लिख रहा हूँ। ओके, तो x प्लस 2b माइनस ए प्लस बी अपॉन में x माइनस ए प्लस बी, और इज इक्वल्स टू में तो अपना है ही क्या, 2b माइनस ए अपॉन में माइनस ए माइनस 2b। तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। अब वो देखते हैं कितना निकलता है। तो ये तो 3b हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 2bx और 2bx माइनस ax, और क्या आएगा, और अपना भाई ये तो बहुत बड़ा बन जाएगा ऐसे, तो -2ab माइनस 2b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ab। ये तो इसको इधर मल्टीप्लाई करने से है। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करो। मेरे को तो क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है, बाकी देखते हैं। अब ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे बन जाएगा x प्लस 3b माइनस ए। ओके, तो पहले x से मल्टीप्लाई कर दो सारा, तो माइनस का ax माइनस का 2bx। ओके, अब ये 3b से मल्टीप्लाई कर दो, तो -3ab माइनस 6b स्क्वायर। अब माइनस ए से कर लो तो प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है इसके अंदर, देखना भाई, ये दोनों इक्वल है। इसके अंदर कैंसिल क्या क्या हो रहा है देखो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, वेरी गुड। और ए बी की टर्म देखो, ए बी की टर्म में एक -2ab, एक ये माइनस की 3ab होगी, उधर जाके 5ab आ जाएगी, गुड 5ab आ जाएगी। ये तो देखो बी स्क्वायर भी आएगा यहाँ पे बी स्क्वायर आएगा, कट भी नहीं रहा। तो ये क्वेश्चन में गड़बड़ी है गाइस। अपना जो है ना रिलेशन तो आ चुका है वाई और एक्स में, तो उस हिसाब से आपके ऑप्शन भी मैच नहीं हो रहे। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, तो इसको छोड़ देते हैं हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अपना कंसेप्ट सही लग रहा है। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन, द पॉइंट x, y डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ए पॉइंट्स। इसको जॉइन करने पर डिवाइड कर रहा है पॉइंट इन द रेशियो 1,4। तो पॉइंट क्या होता है, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 x2 -1 m2 x1 4 4 जा 16 बाय m1 प्लस m2 इज 5। तो 15 बाई 5 कितना हो गया 3। x कोऑर्डिनेट आपका आ गया 3, y कोऑर्डिनेट निकालो m1 y2 3 प्लस m2 y1 -2 इंटू 4 इज माइनस का 8 अपॉन में m1 प्लस m2 इज 5। तो -5 बाई 5 कितना होता है, माइनस का 1। तो y कोऑर्डिनेट आ गया माइनस का 1, x कोऑर्डिनेट 3 आ गया, x प्लस y पूछ रहे, तो 3 - 1 कितना होता है 2 होता है। तो ये आपका करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी बताओ। भाई ये एबीसी ट्रायंगल दे दी, तो इसका एरिया बताना है। देखो एरिया तीनों कोऑर्डिनेट पता है, बता सकते हो, लेकिन हम क्या करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकालते हैं। बेस कितना है 1 2 3 4 5, हाइट कितनी है 1,3 पॉइंट है, और ये 1 है, तो ऊपर 3 हाइट चलेगी ना 3, तो 5 3 जा 15, 15 बाई 2 कितना होता है 7.5। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, एरिया बताओ तीनों वर्टिसेस आपको गिवन है। देखो 0 0, ये सब कितना आसान है, 1/2 x1 इज a, तो y2 माइनस y3 इज माइनस b इंटू ए, यानी माइनस का ab। यहाँ पे मोड चलेगा भाई। और x2 लोगे 0, तो 0 इंटू 0 0 आएगा, x3 लोगे 0 0 इंटू 0 0 आएगा, तो माइनस ab आएगा, समझ रहे हो, माइनस ab आ गया, यानी अंदर पॉजिटिव आना चाहिए। तो ab का मोड अपॉन में 2, इसका आंसर ये होगा। ओके, तो ये थे आपके क्वेश्चंस। थैंक यू, नमस्कार।